और देखिए आपके लिए जो हम क्योंकि कहते हैं ना कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन होता है, स्वस्थ मस्तिष्क होता है। और देखिए कोरोना का तो संक्रमण काल चल ही रहा है, तो ऐसे में क्या सावधानियां रखी जाएं कोरोना को लेकर? क्या आपके मन में शंकाएं हैं, क्या भ्रामकता है? बस इन्हीं सभी सवालों का जवाब के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर मुकेश साहू को, जो एमडी हैं और चिकित्सक हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, आज हम देख रहे हैं कि कोरोना काल में बहुत ज़्यादा संक्रमण फैल रहा है और कृषि कार्य भी करना हमारे किसान भाइयों के लिए बेहद ज़रूरी है। ऐसे समय में वो कौन कौन सी सावधानियां रखें, इसके बारे में बताएं। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। किसान भाई बहनें और माताएं, अभी पूरा हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया ये कोरोना से जंग लड़ रही है। हमारा हिंदुस्तान तो और हमारा कृषि का जो आप लोगों का कार्य है, ये हमारा एक पूरे भारत के लिए, हमारे लिए एक रीढ़ की हड्डी है जी। अगर आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो फिर हम तक अनाज नहीं पहुंच पाएगा और हम स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। जी। आपका स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। जी, बहुत अच्छा सवाल है कि इस समय कोरोना काल में किसान भाइयों के लिए क्या सावधानियां रखनी चाहिए। इसमें किसान भाइयों को कुछ सावधानियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जब ये अपनी कटाई के लिए जाते हैं तो उस समय अपने जो भी ये कृषि से रिलेटेड यंत्र लेके जाएं, अपनी मशीनरी लेके जाएं, सबसे पहले तो ये ध्यान रखें कि वो बहुत अच्छे से धुले हुए हों या सैनिटाइज अगर कर सकें तो बहुत अच्छी बात है। अगर सैनिटाइज़र की उपलब्धता नहीं है उस अवस्था में उनको साबुन से अच्छे से वो धो लें, वॉश कर लें, अच्छे से उसको सुखाएं, फिर वो अपने यंत्रों को लेके जाएं। दूसरी महत्वपूर्ण बात इनके लिए है कि ये जब घर से निकलें तो ज़रूर कुछ ना कुछ खा के निकलें, खाली पेट बिल्कुल ना जाएं। खाली पेट संक्रमण होने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा रहती हैं जी। और साथ में अपना टिफ़िन लेके जाएं, खाने के लिए लंच बॉक्स लेके जाएं। ये अवश्य ध्यान रखें कि 3 घंटे से ज़्यादा इनका पेट खाली ना हो। हर 3 घंटे के अंतराल में थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ जरूर खाते रहें जी। हमारे कई किसान भाई ऐसे होते हैं कि वो काम में लगे रहते हैं जी जी जी। तो एक बार वो सुबह निकलते हैं तो ज़्यादातर यही देखा गया है कि सुबह निकलते हैं उस समय कुछ खाते हैं, उसके बाद जब शाम को घर आते हैं लौटने के बाद वो कुछ लेते हैं जी। तो ऐसा न करते हुए वो कुछ ना कुछ जरूर साथ में अपना बीच में भोजन करते रहें। साथ में अपनी पानी की बोतल जो वो रखते हैं तो सब अपना अलग अलग पानी की बोतल रखें जी। और बार बार हाथ धोते रहें। बीच कोशिश यही रहनी चाहिए कि जो भी अपने यंत्रों उपकरणों का वो प्रयोग कर रहे हैं कटाई के समय, बुआई के समय, उस समय वो अपने खुद के यंत्र ही उपयोग में लाएं जी। अगर आपस में 4-5 व्यक्ति जा रहे हैं तो वो अपने अपने ही यंत्र को उपयोग में लाएं जी। एक दूसरे के यंत्रों को ना छुएं। दूसरी बात यह है कि जब भी कृषि का कार्य कर रहे हैं, खेती किसानी के लिए जा रहे हैं, उस समय ये आपस में कम से कम 2 से 3 मीटर की दूरी आपस में जरूर बना के रखें। सबसे ज्यादा जरूरी अभी तो यही है जी। देखिए, 2 चीजों का कोरोना के समय हमको जरूरी है, एक हैंड हाइजीन, दूसरा फेस हाइजीन। अच्छा, हमको हाथ की सफाई रखनी है जी। हाथ हमारे साफ रहें, बार बार जो चीजें हम छू रहे हैं उसके बाद वो चेहरे में हाथ ना लगाएं। बिल्कुल, किसान भाई इस बात का ध्यान रखें कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि हम अगर काम कर रहे हैं तो हाथों की सफाई भी रहे और हमारे चेहरे की भी सफाई रहे। जी डॉक्टर जी, चेहरे में मास्क का प्रयोग जरूर करें। मास्क की उपलब्धता नहीं है तो अपना साफ गमछा जरूर लगा लें, कुछ रुमाल बांध लें ताकि संक्रमण, वैसे भी खेतों में संक्रमण के जो चांसेस हैं वो कम रहते हैं, लेकिन हम अपनी सावधानियां ये सब बरतेंगे तो निश्चित तौर पर हमारे किसान भाई स्वस्थ रहेंगे और कहीं भी कोई संक्रमण उनको नहीं होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी सावधानियां आपने बताई डॉक्टर साहब। लेकिन हमारे यहाँ ये होता है कि अभी जैसे मौसम बदल रहा है, अचानक सर्दी खांसी हो रही है और अब ये इसमें भी लक्षण कोरोना के यही है कि सर्दी खांसी है या गला दर्द है या इस तरीके से है। कैसे हम समझे कि सामान्य बुखार है, सामान्य लक्षण है कि ये कोरोना का है? जी, ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर सर्दी खांसी जुकाम या बुखार कोरोना नहीं होता जी। हर सर्दी खांसी जुकाम में हमको पैनिक नहीं होना है और हमको घबराना नहीं है जी। कोरोना एक ऐसा वायरस है और हमारे लिए नई बीमारी है। इसके लिए अभी बहुत शोध चल रहे हैं देश विदेश में और इसके रिसर्च बहुत चल रहे हैं। इसकी वैक्सीन आने में समय लगेगा।
कुछ एहतियात ये रखना है कि अभी मौसमी जो फ्लू है ये चलन में है। अभी जो गर्मी से हम बरसात की तरफ, बारिश की तरफ का जी। जो दौर है, इस समय सामान्यतः भी वायरस जो हैं पूरे एटमॉस्फेयर में हमारे आ जाते जी हैं। बिल्कुल। सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, सर दर्द, बदन दर्द, ये सामान्यतया होता है। जी बिल्कुल। ये सामान्य बीमारी है। कुछ हमें 3-4 दिन तक ये, जब भी इस टाइप से कोई हमको बीमारी होती है या ऐसा इन्फेक्शन लगता है, तो हम एक तो आइसोलेट हो जाएं। आइसोलेट का मतलब हम अपने आप को बाकी लोगों से अलग रख लें, थोड़ी जी। दूरी बना के जी रखें। बिल्कुल। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमको इस समय ये जरूर ध्यान में रखना है कि कहीं हमारे गले में तकलीफ तो नहीं हो रही है, कहीं सीने में कोई जकड़न महसूस तो नहीं हो रही है, जी। सांस लेने में तकलीफ तो नहीं हो रही है। ये कुछ चीजें जो हैं ये हमको दर्शाती हैं कि ये कोरोना हो सकता है। सांस लेने में तकलीफ, गले में तकलीफ, सीने में जलन, जी। ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो जब भी किसान भाइयों से, बहनों से मेरा अनुरोध है कि अगर जरा भी आपको सर्दी, खांसी, जुकाम वगैरह होता है तो सबसे पहले अपने डॉक्टर के पास जाएं और उनसे परामर्श जरूर लें। हर बीमारी, हर सर्दी जुकाम, मैंने पहले भी कहा है, कोरोना नहीं होता, तो जी, बिल्कुल। डरने की आपको कोई बात नहीं है। जी। आप अपना बचाव ही इसका एकमात्र सबसे अच्छा अभी इलाज है। उपचार है। जी। अब इससे लड़ने का एक बढ़िया तरीका है सामाजिक दूरी, अपना हैंड वॉश करते रहें, फेस मास्क लगाते रहें, अच्छा खाएं, स्वस्थ रहें। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने कहा कि चिकित्सक से सलाह लें, हमारे किसान भाई अक्सर ये करते हैं और कभी कभी हम भी गलती कर बैठते हैं कि हमें जो पुराना हुआ था, मतलब हमें अगर महीने 15 दिन पहले बीमार हुए थे, बुखार हुई थी, तो वही पर्चा लेके हम जाते हैं और हमने दवाई ली और खा ली। ये कहाँ तक और कितना खतरनाक है ये बताइए, क्योंकि अक्सर हमारे किसान भाई करते हैं कि हमको जो हुआ वो उन्होंने माता जी को भी दे दिया, बच्चों को भी दे दिया। ये इसके बारे में थोड़ा हमारे किसान भाइयों को विस्तार से बताइए। देखिए, ये तो एक कहावत है अंग्रेजी में कि लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस। हिंदी में कहा जाता है कि अल्प ज्ञान बहुत ज्यादा घातक होता है। जी जी। ये हमने भी प्रैक्टिस के दौरान बहुत देखा है कि हमारे जो एक प्रिस्क्रिप्शन है उसको लोग कवर में चढ़ा के, प्लास्टिक की पन्नी में चढ़ा के हमें दिखाते हैं कि डॉक्टर साहब ये पिछले साल का है, आपने देखा था और अब ये हो रहा है। कृपया ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। जिस समय पहली बार आप बीमार हुए होंगे, अपने डॉक्टर के पास गए होंगे, उस समय आपके शरीर में क्या परिवर्तन थे, क्या नहीं थे, ये अलग चीज है। और अभी आपको जब जो भी दिक्कतें आई हैं, इस समय आपके शरीर में क्या परिवर्तन है, ये पहले से हम कोरिलेट नहीं कर सकते। जी जी। हर समय एक ही दवाई, अगर पहले जैसे ये अक्सर देखा गया है कि सर्दी की दवाई याद रह जाती है या मेडिकल स्टोर से ले जाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें। क्योंकि कौन सी दवाई का कितना डोज लेना है, किस वजन के हिसाब से देना है, बॉडी वेट के हिसाब से देना है, वो दवाई कितनी एंटीबायोटिक उस पर कारगर रहेगी, ये बहुत सारी चीजें ये सिर्फ एक चिकित्सक ही निर्धारित करते हैं। चिकित्सक को ही निर्धारित करने दें और सिर्फ आप अपनी सारी बीमारियों को चिकित्सक के सामने, अपने डॉक्टर के सामने पूरी तरीके से बताएं, छुपाएं नहीं। बिल्कुल। दूसरी किसान भाई, महत्वपूर्ण बात मैं ये कहना चाहता हूं, ये जरूर ध्यान में रखना है कि ये उन लोगों के लिए ज्यादा घातक है जिनको पहले से ही किसी बीमारी से ग्रसित हैं। जी। जैसे कोई बुजुर्ग अगर हमारे घर में हैं, उनको कोई ब्लड प्रेशर है, शुगर से पहले से वो ग्रसित हैं, थायराइड की प्रॉब्लम है या कोई दमे की प्रॉब्लम है। इनमें गर्भवती महिला और छोटे बच्चे भी शामिल हैं? इनमें गर्भवती महिलाएं भी शामिल हैं, छोटे बच्चे भी शामिल हैं। ऐसे लोगों को, ऐसे मरीजों को हमको ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे में इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर साहब कि इम्यूनिटी पावर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें अच्छे से ध्यान रखना है और चिकित्सीय परामर्श लेना है। डॉक्टर साहब, आपसे चर्चा भी जारी रखेंगे, लेकिन लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। इसी गारंटी ब्याज पे लोन मिल गया मुझे, अपना आधार कार्ड उधार चुका सल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। से हर साल जुड़ रहे हैं पंजीकरण, जिससे सुबह शाम दिन शामी तुरंत हल पाने के लिए पूरे बात कर रहे थे कि कृषि कार्य करते समय हम कोरोना के संक्रमण से कैसे बचें। आपने इम्यूनिटी पावर की बात करी, कैसा खान पान होना चाहिए इस समय में कोरोना के संक्रमण काल में हमारे किसान भाइयों का, कि वो अपनी इम्यूनिटी पावर अच्छी कर पाएं?
सभी समय में, न सिर्फ कोरोना के समय में, बल्कि प्रतिदिन जो एक संतुलित भोजन का ही सेवन करें जी। और सुबह कुछ नाश्ता जरूर करें। जी। किसान भाई जल्दी उठ जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। बार बार मैंने यही कहा है कि थोड़ा थोड़ा जरूर खाएं, बीच में अपना टिफिन लेके जाएं, शाम को आने के बाद कुछ खाएं, फिर रात में खाना खाएं। संतुलित भोजन करें, फलों का सेवन करें, ज़्यादा मसालेदार और तेल से तली हुई चीज़ों का उपयोग बिल्कुल, जिस तरह कम अभी से कम बरसात करें। लगी है तो पकौड़े और जी, भजियों का तो दौर चल ही ये रहा चलन है। कम करें। जी। और इसके साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूँगा किसान भाइयों के लिए कि नशे का सेवन बिल्कुल ना करें। जी। कई बार देखा जाता है कि ऐसे मरीज जिनमें कि जो बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, ये सब का चलन ज़्यादा करते हैं, ये सब ज़्यादा सेवन करते हैं, ऐसे में उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमताएं बहुत से कम हो जाती जी। हैं। तो इनका सेवन ना करें। ये कोरोना ही नहीं, बाकी भी आपको परेशानी में कभी ना कभी डाल सकती हैं, तो बिल्कुल। इनका सेवन बिल्कुल ना करें। जी। एक और महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूँगा कि किसान भाई हों या ये जनरली भी कहना चाहूँगा, जो कि आजकल अक्सर देखा गया है जी। कि लोग राह चलते पान का गुटखा खाया और गुटखा खाने के बाद उसको पीक कर दिया, थूक दिया, स्प्लिट कर दिया। जी। जी। जी, ऐसा बिल्कुल नहीं करें, बिल्कुल। क्योंकि आपके थूक से निकली हुई चीजों में कितने वायरस हैं, जी, कितने कीटाणु हैं, जी। कितने विषाणु, ये आपको नहीं मालूम। ये बिल्कुल। दूसरे कई लोगों को परेशानी का सबब डाल बन सकते हैं, जी। परेशानी हो सकती है। जी, बिल्कुल। इसका जरूर ख्याल बिल्कुल, रखें। बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब आपने कि नशे का सेवन नहीं करना है और हमें गंदगी नहीं फैलानी है, साफ सफाई रखना है। अगर जिन घरों में बुजुर्ग हैं, जी। जिन घरों में छोटे बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं या कोई पहले से किसी बीमारी से पीड़ित हैं, उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? गर्भवती माताएं, जो महिलाएं हैं, उनके लिए एक संदेश है, और जो दूध पीते बच्चे हैं इनके लिए है कि माँ से ही बच्चे में रोग जा सकता है। जी। इसके लिए ये जरूर ध्यान रहे कि बच्चे को और खुद को, अगर गर्भवती महिलाएं हैं तो खुद को एक आइसोलेट करके रखें, ज़्यादा लोगों के संपर्क में ना आएं। जी। बाहर से जो व्यक्ति आ रहे हैं उनसे कम 5 से 6 मीटर की दूरी जरूर रखें, और अपना हाइजीन का जरूर ध्यान रखें, संतुलित भोजन का जरूर ध्यान रखें, और अपनी जो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, जिनकी सलाह, उनको जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है, जिनका उपचार चल रहा है, उनसे बार बार नियमित अंतराल में जरूर मिलते रहें। इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो निश्चित तौर पर उनको कोई समस्याएं नहीं आएगी। जी, बिल्कुल। आपने भी भोजन की जिस तरह से बात करी थी, तो जो हमारे शाकाहारी हैं वो तो खाएंगे ही खाएंगे शाकाहारी, जो मांसाहारी हमारे किसान भाई हैं, क्या अंडा, मीट, मटन से भी कोरोना का संक्रमण है? ये भ्रामकता है, इसके बारे में थोड़ा सा मतलब क्लियर करिए। अभी तक ऐसा शोध में, रिसर्च में कहीं भी नहीं आया है कि अंडा खाने से, चिकन खाने से या मीट खाने से कोई भी बीमारी फैलती है, ये कोरोना फैल सकता है। जी, जी। तो अभी तक तो ऐसा कोई शोध में अभी नहीं आया है। ये कोरोना सिर्फ और सिर्फ छींकने से, जो हमारे स्प्लिट से जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, ये निकलता है, खांसने से निकलता है, और जो कि एक निश्चित दूरी तक जाता है, उसके बाद वो अपना डिस्ट्रॉय हो जाता है, कुछ समय तक वो रहता है, उसके बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये चिकन खाने या मांसाहारी भोजन लेने से होता है, ये तो एक अभी तक भ्रांति है। अभी तक ऐसा कोई भी इसमें शोध नहीं हुआ है, तो अभी तो ले सकते हैं इसमें। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न मेरे मन में और आ रहा है, और शायद हमारे किसान भाई भी जानना चाहेंगे कि अगर हमारे घर में या हमारे गांव में कोविड से पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ऐसे समय में अगर उनमें कोई शामिल होता है तो उनमें क्या इनकी सावधानी रखनी चाहिए, इसके बारे में बताएं। जी, देखिए, कोविड की से संक्रमित व्यक्ति की जो मृत्यु होती है, तो अस्पताल परिसर में जो शव को वापस करने
के लिए 14 दिन के लिए आइसोलेशन करना है, विटामिन सी का प्रयोग करना है, घर में नींबू आंवला इनका प्रयोग जरूर करें, गले को हमेशा अपना गर्म पानी से गरारे करते रहें, हल्का गुनगुना पानी पिएं, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए जो भी कर सकते हैं वो प्रयोग करें। एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा जो कि आजकल बहुत देखा जा रहा है, वो ये कि लोग जरूरत से ज्यादा भी कई बार उसके लिए कॉन्शियस हो रहे हैं। जी जी जी। जैसे पूरे टाइम गर्म पानी पीना, पूरे टाइम मास्क का प्रयोग करना, और उसके बाद गर्म से गर्म चीजें खाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे कॉम्प्लिकेशन भी बहुत हो रहे हैं। आप जब बाहर निकलते हैं तभी मास्क का प्रयोग करें, किसी के संपर्क में आते हैं तब मास्क का प्रयोग करें। घर में हैं या कहीं अपने अकेले हैं तो आपको मास्क का प्रयोग नहीं करें, अदरवाइज ऑक्सीजन की सप्लाई भी कम होगी और परेशानी हो सकती है। बिल्कुल। दूसरी चीज कि हम इसमें एसिम्प्टोमेटिक केसेस भी आजकल बहुत देखे गए हैं। जरूरी नहीं है कि किसी को लक्षण नहीं है लेकिन वो भी कोरोना पॉजिटिव हो सकता है। जी बिल्कुल हो रहा है। तो इसमें हमको इसीलिए बार बार गाइडलाइंस आ रही हैं कि सामाजिक दूरी बना के रखें, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि आपको कोई लक्षण है या नहीं है। लक्षण होने पर तो आप चिकित्सक को दिखा सकते हैं, लेकिन लक्षण ही नहीं है तो आप भी कहीं नहीं जाएंगे। तो कहना चाहिए कुल मिला के ये कि सतर्कता और सावधानी ही इसका उपचार है और जिसे हमें आगे फॉलो करना है। तो हमारे किसान भाइयों को अपनी इतनी अच्छी जानकारी दी कि कृषि कार्य करते हुए भी वो अपना कोरोना के संक्रमण से बचाव कर सकते हैं। तो किसान भाइयों आप इसका ध्यान रखिए और कोरोना के संक्रमण से अपने आप को बचा कर रखिए। आपने इतनी अच्छी जानकारी दी डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों आप देखिए खबरें खेती की और हमें दीजिए अनुमति।